जो देवीलाल ने उन खजानचियों के खिलाफ, बड़े मालगुजारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन गरीब लोगों को जमीन के मालिक बनाए थे, ये जो देवीलाल ने काम किया था। उसी दिन से जो देवीलाल बहुत आगे बढ़ते गए और आज वही न लोग गोपाल कांडा के किले में जाके करे तो लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। जो देवीलाल तो किसानों की लड़ाई लड़ते थे। तो ओझा साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, कह लगे ओझा साहब इधर आओ, हम अमेरिका तो नहीं है, डिज्नीलैंड नहीं बना सकते, इतना धनाढ़ देश नहीं है। ये बताओ कि अगर हम किसी बूढ़े आदमी को 60 साल के ऊपर है उसको 100 रुपए दें तो कितना खर्चा बैठेगा पूरे प्रदेश में। उस वक्त 18 लाख रुपए बैठते थे। पहले कैबिनेट में लिख दिया कि 100 रुपए तो 60 साल के ऊपर उसको बुढ़ापा पेंशन देगी। आज वो पेंशन पूरे हिंदुस्तान में होगी। तो देवीलाल का दिया हुआ मॉडल था। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। नमस्कार, मैं रितु पटेल। इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त हम रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव खारिया में मौजूद हैं। यहाँ जो जन नायक चौधरी देवीलाल हैं उनकी जयंती है जो मनाई जा रही है। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है वो जो अपनी जयंती यहाँ उनकी मनाने आए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल, चौधरी रणजीत सिंह चौधरी। मैं सिरसा से, वो इतना बड़ा व्यक्तित्व थे, उनके साथ देश प्रदेश ने पूरे हिंदुस्तान के लोग जुड़े हुए थे। आज उनका जन्म दिवस हर साल मैं अपनी कोठी पे मनाया करता हूँ। अब के लोगों का इच्छा थी कि इसे खारिया गांव बीच का गांव है कि यही मना लिया जाए। तो मैंने सब लोगों की बात सुन के ये प्रोग्राम घर की बजाय आज खारिया गांव में सुनिश्चित कर दिया था। चौधरी साहब का जो पार्क में उनका स्टेचू लगा है वही सब प्रार्थना सभा करी, सब उनको फूल चढ़ाए। यहाँ भी सामने लगी थी तो यहाँ भी सबने पुष्प अर्पित कर दिए। इसके लिए मैं सब जितने लोग आए हैं जो आत्मा से जो देवीलाल के साथ जुड़े थे, जिन्होंने उन्हें भगवान के बाद अपना सब कुछ मान लिया, उनके यहाँ पहुँचने पे मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो देवीलाल ऐसे आदमी थे जिन्होंने हमेशा किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ी, गरीब की लड़ाई लड़ी। मैं थोड़ा सा इस इलाके में, क्योंकि सबको इस बात की जानकारी है, कालवाना से लेके ढूडियाली से आपका जिधर ये फतेहपुरिया, नानवाड़ा, मंगालिया, इन गांव में खजानचियों की जमीन होती थी और उन पे जमींदारों से वो टैक्स लेते थे, जमीनें छुड़वा लेते थे। जो देवीलाल ने उन खजानचियों के खिलाफ, बड़े मालगुजारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन गरीब लोगों को जमीन के मालिक बनाए थे, ये जो देवीलाल ने काम किया था। उसी दिन से जो देवीलाल बहुत आगे बढ़ते गए और आज वही न लोग गोपाल कांडा के किले में जाके करे तो लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। जो देवीलाल तो किसानों की लड़ाई लड़ते थे, गरीबों की लड़ाई लड़ते थे, जिनकी जमीनें खजानची दबाए बैठे थे उनके खिलाफ लड़ाई करते थे। और आज ऐसे हजारों करोड़पति जो मालिक बने बैठे हैं, उनके किले में जाके जो देवीलाल के नाम का दरबार में सिर झुकाना लोगों को कतई गवारा नहीं है। मैं आपसे बताऊं, मेरी धर्मपत्नी इंदिरा श्याम प्यारी है, मेरी पोते भी, सारा परिवार है, बाकी भी मेरा ही परिवार है। मैं सबको जो माता है मैंने सबको मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं। अगली बात जो मैं आपसे कह रहा था कि जो देवीलाल कितना बड़ा कद था, आप इस बात से देखें कि हरियाणा हिंदुस्तान में दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा ये जो देवीलाल तय करता थे, ये हरियाणा तय करता था। और आज ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि आज हरियाणा में दिल्ली वाले तय करते हैं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जो देवीलाल लखनऊ में इंतजार होता था कि उत्तर प्रदेश का आके मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो जो देवीलाल तय करते थे कि मुलायम सिंह बनेगा कि राम नरेश यादव बनेगा। और पटना में बिहार सबसे बड़ा प्रदेश है, वो इंतजार करते थे कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लालू प्रसाद यादव को जो देवीलाल मुख्यमंत्री बनाते थे, राज तिलक करते थे। और गुजरात में चिमन भाई पटेल को बनाते थे, उड़ीसा में बीजू पटनायक को बनाते थे।
और राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत को बनाया था। पंजाब में बादल साहब मुख्यमंत्री बने थे। जो देवीलाल इतनी बड़ी पार्टी थी, आज उस पार्टी का एक एमएलए बने इनेलो का। देखिए कितना उस पार्टी को, जिनको कमांड दी उन्होंने जीरो कर दिया उस पार्टी को। भाई मैं थोड़ा सा आपसे कहूंगा, आपके दादा आपके परदादा जिन जमीनों जो खजानचियों की होती थी वो तो उनकी जमीनें थी। अगर कोई देवीलाल नहीं होते तो ये जितने गांव है, फतेहपुरिया, मंगालिया, नानोआना, ढुडियाड़ी, कालुआना, इन गांव में आप कहीं थे ही नहीं। तो देवीलाल जमीनों के आपको मालिक बना के गए। और आज वो इनेलो अगर बड़े सेठों के किले में, दरबार में उनके यहाँ जाके आरती करे तो ये कहीं भी जो देवीलाल के नीतियों से अलग हटके बहुत दूर जाने की बात है। मैं एक ही भरोसा विश्वास देता हूं कि मैं आपके बीच में रहा। जो देवीलाल ने एक बात कही थी कि किसानों की लड़ाई लड़ना, जब भी आपका मामला आया हर जगह हम लड़े आपके साथ। किसानों के लिए पानी का प्रबंध करा, ये सारे गांव बैठे हैं। एक आदमी भी कहते हैं कि यहाँ जो पानी अब जो लग रहा है, जिससे लाल पानी, घग्गर का पानी, ये केवल रणजीत सिंह की देन अगर नहीं है तो आप मुझे बता दो आपके सामने। 24 घंटे जो बिजली है, जो इलाका जहाँ डार्क जोन था, जो कभी सोचते थे नहीं खत्म होगा, वो रणजीत सिंह ने खत्म करा के डार्क जोन खत्म करो, अपना लोड बढ़ाओ, डिक्लेयर करो और अपना लोड बढ़ाओ, आपका लोड बढ़ा देंगे। ये काम हमने करा। और मैं आपसे बताऊं, एक पेंशन की बात थी, बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ, जो देवीलाल ने पेंशन का कैसे करा, ये मैं एक छोटी बात बता के आपसे बात खत्म करूंगा। कि जो देवीलाल 1977 में अमेरिका गए थे, मैं भी उनके साथ गया था। कोई डॉक्टर से ट्रीटमेंट था, लेजर जो आजकल पहले ट्रीटमेंट वहां थी या नहीं थी, अमेरिका बहुत एडवांस था, तो वहां करवाने गए थे। शाम को जब जैसे मोदी साहब जाते हैं या जो भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बाहर जाता है, तो वहां के जो एनआरआई हैं, जो यहाँ से जाके बसे हुए लोग हैं, चाहे वो गुजरात से गए, पंजाब से गए, हरियाणा से गए, राजस्थान से गए, वो शाम को अपने मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए स्वागत समारोह करते हैं, खाने का प्रबंध करते हैं। जब रात का खाना था तो वहां सब लोग आए हुए थे। एक आदमी कहने लगा, पंजाब का रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज था सिद्धू साहब, कहने लगे तो देवीलाल मैं 2 मिनट अपनी बात कहूं। तो उन्होंने थोड़ा सा आगे तो वो कहने लगे कि मैं यहाँ अमेरिका आया हूँ, मेरी बेटी यहाँ है, मेरे नाती यहाँ है, मैं उनसे मिलने आया हूँ। बोले तो साहब इतना बढ़िया मुल्क है, खाना यहाँ बहुत बढ़िया, यहाँ का रिच फूड है, कहते हैं यहाँ सफाई बहुत, यहाँ लोग दौड़ते हैं, कोई घर इंतजार नहीं करता। अगर किसी ने किसी को खाने पे बुला लिया और 1 बजे का टाइम दिया तो 1 बजे से 1:15 तक इंतजार करेगा। अगर 1:15 पे नहीं है तो बाहर लिख के टांग जाएगा कि मैंने इंतजार करी, क्योंकि मुझे मेरा काम करना, आपका स्वागत, आप वापस जाए, वो चला जाता है। कोई आदमी ताश नहीं खेलता, किसी आदमी को फुर्सत नहीं है, केवल पैसा कमाने में दौड़ते हैं अमेरिकन। ये अमेरिका की खूबी इस करके दुनिया में आ गया। कह लगे अगर रेड लाइट हो तो रेड लाइट नहीं हो तो भी गाड़ी खड़ी करेगा, फिर दाएं बाएं मुड़ेगा। हमारे यहाँ रेड लाइट नहीं तो टक्कर के इधर भी कटा दे, इधर भी गाड़ी भगा ले जाते हैं, कोई डिसिप्लिन है ही नहीं। तो कहने लगे कि शाम को बच्चे मुझे, हम चिड़ियाघर कहते हैं, अजायब घर कहते हैं, वहाँ डिज्नीलैंड कहते हैं, कि डिज्नीलैंड में जब हम गए तो बच्चे मुझे साथ लेके गए। जब टिकट लेने लगे तो बुजुर्गों की, जब मेरे दामाद की, बेटे की, दोस्ती की टिकट कटवाई तो $5, $1 80 रुपए का, मतलब 400 रुपए की। और जब कहते हैं मेरी टिकट कटी तो 80 रुपए। मैं कहने लगा इनके $5, मेरा $1। मैं तो अमेरिका का, यहाँ का पैदाइशी नहीं हूँ, मैं तो इंडिया से आया हूँ और ना मैं एनआरआई हूँ, तो मुझे 80 बच्चों के 400 क्यों? कहते आप 60 साल से ऊपर हो गए, पता नहीं कब चले जाए। तो कहते हैं जब अमेरिका ने तय करा कि जो 60 से ऊपर का आदमी है उसको जिंदगी की सब ऐश करने, तो उसके कोई भी किसी चीज की रुकावट नहीं, उसे खूब मजे कराओ। तो बोले ये हमने अमेरिका में एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की। जब हम वापस हवाई जहाज में चले तो ओझा साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, कह लगे ओझा साहब इधर आओ, हम अमेरिका तो नहीं है, डिज्नीलैंड नहीं बना सकते, इतना धनाढ़ देश नहीं है। ये बताओ कि अगर हम किसी बूढ़े आदमी को 60 साल के ऊपर है उसको 100 रुपए दे तो कितना खर्चा बैठेगा पूरे प्रदेश में? उस वक्त 18 लाख रुपए बैठते थे।
पहली कैबिनेट में लिख दिया कि 100 रुपये जो 60 साल के ऊपर है, उसको बुढ़ापा पेंशन देगी। आज वो पेंशन पूरे हिंदुस्तान में होगी। तो देवीलाल का दिया हुआ मॉडल था। आज ये आसाम से लेके केरला तक एक भी स्टेट हिंदुस्तान में ऐसे कोई 3000 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, कोई ये बूढ़ों का बुजुर्गों का जो सम्मान करा जो देवीलाल ने करा। ऐसे ही ट्रैक्टर को गड्ढा बनाने का काम और चूल्हे तक राजनीति, अफसरों से डर निकालना, खुले दरबार लगाना, ये सारे काम जो देवीलाल ने करे थे। और भाई आज इसी करके जो देवीलाल के घर को लोगों ने सिर माथे पे ले रखा है। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि आज मैं सब गांवों से आ रहा था, एक तरफा माहौल हो रहा है हर गांव का। जो देवीलाल की जयंती पे हमें एक प्रेरणा लेके जाए कि जो देवीलाल का जो उनका चलाया हुआ आंदोलन है, गरीबों की जो उनकी लड़ाई लड़ने की बात थी, किसानों की लड़ाई लड़ने की बात थी, उस लड़ाई को हम आगे तेज लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे, हम जो देवीलाल की दी हुई नीतियों के साथ उसका पालन करेंगे, उसके लिए काम करेंगे। मैं सभी यहाँ आए हैं उन सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हर साल मैं घर पे मनाता हूँ। आपके ये था कि लोगों की छाती खारिया गाँव वाले भी कहने लगे कि जी हम थोड़ा गाँव की तरफ से थोड़ा लंगर वंगर भी देंगे, तो कहने लगे कि यहाँ आप कर लो। तो मैंने क्योंकि बड़ा गांव था हल्के का इनका निमंत्रण मान लिया। आप सबसे कहूँगा कि आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस ये किसान गरीब की जो देवीलाल का चलाया हुआ संघर्ष है, इसको कांडा के किले में कैद मत होने देना। ये इनेलो की राह छोड़ के जो देवीलाल का ही इनेलो था उस राह पे चले। और आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगा, ताउम्र ता जिंदगी मैं मेरा परिवार आपके साथ रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद। चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद।